देखिए सर, आखिरी जिसमें मेरा आदेश हुआ उसी को कराना है बस। अब उसमें एक गोलमाल किया जा रहा है आखिरी 20 नंबर में कि ये जो है खाली याचिकाकर्ता को मिलेंगे, तो याचिकाकर्ता के जो प्रोविंशियल रक्षक दल के नाम से मुकदमा है, तो याचिकाकर्ता ही तो हुए, नहीं मानते, नहीं मानते। ऐसे देख करके उस सीधे पिटीशन को आगे फैला देते। अरे सर होम गार्ड कहूँ, होम गार्ड वाले फिर पुलिस का मांग रहे हैं, हमको चाहिए एक आदमी लड़ रहा है उसमें, उसके ऊपर वाला पैरा पहले, उसके ऊपर वाले पैरा पढ़िए सर, इसके ऊपर वाला, सबसे नीचे वाले के ऊपर वाला पढ़िए सर। आखिरी में मेरा आदेश हुआ हो पुलिस होम गार्ड के सेशन होम गार्ड के बराबर मिलना चाहिए। हाँ ये देखिए आदेश होगा, आदेश हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए अब जैसे जैसे बता तो रहा हूँ मैं आपको एक चीज कि आप बैठ के आते हैं, आप लोग सुनिए कि कोई जहाँ पेटीज लंबी तक देके फेंक देते हैं, आपका पैसा आप सब दे रहे हैं, लेकिन आप अपना उसमें जा नहीं पा रहे। सभी ये हमेशा फायदा उठाया जाता है 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 का। तो 22,000 की रिपीटिशन सैकड़ों हुई, सब अलग अलग हुई। अब किया ये क्या वकील, तो क्यों इस पर हुआ है, हुआ है एक बार आदेश हुआ ना उस पर सर, आप उस पर आदेश हुआ अब ना। इस पे बहस करना है, आप ये चीजें लगाएंगे खूब। हाँ। एक बार गए थे अब त्रिपाठी जी वही वाला है ना, वही अब वकील साहब मैं करा रहा, काहे नहीं छू रहे आप? एक ये आप एक सचिव मंडी सचिव का चल रहा है, यूनियन से चल रहा है, जब भी नंबर आता फाइल आगे फेंक दे रहे हैं, फाइल फेंक दे रहे हैं। अरे वर्दीधारी है ना पूरे, जैसे होम गार्ड का हो गया है, पुलिस के बराबर मांग रहे हैं, हम इसके बराबर मांग रहे हैं, तो दूसरा थोड़ी चल रहे हैं। मिलेगा तो फिर मिलेगा हम तो होम गार्ड के बराबर मांग रहे हैं। पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? पैसा क्या पैसा है? इनको पैसा बता दीजिए, क्या क्या लगेगा, क्या कैसे होगा? लगेगा इसको फाइन कराने। हाँ ये भी जरूरी है, एक जमान का रुक जाओ यार। को मैं डिसाइड करवा सकता हूँ, लेकिन आगे फिर कंटेम करना पड़े, कुछ करना पड़े, क्या कोर्ट करती ये नहीं, क्योंकि कोर्ट सब भिन्न भिन्न है, तो बहुत सारे उसमें है। व्यक्तिगत में जिम्मेदारी रहेगी। मैं एक निवेदन सुनिए। हाँ, अब जैसे आप बताओ, आप इस पे बहस कीजिए, ठीक है। ऑर्डर करो, मिलता है नहीं मिलता है। हाँ आप कह रहे हैं कोर्ट आप कंडेम करना पड़ेगा, ठीक है, आप कोर्ट आप कंडेम की तारीख अभी से कर दीजिए, पैसा बताइए। हाँ ऑर्डर करवाइए, पैसा हो गया तो पूरे प्रदेश के लिए 1.5 लाख दूंगा। 1.5 लाख दिया आपको, हो गया, चलिए एकदम दिया 1.5 लाख। और आप और कुछ और कुछ नहीं। आप जीत दिलाइए। और मैं बलिया से बोल रहा हूँ, कमलेश कुमार पांडे, मैं देंगे आपको ऊपर से बख्शीश। लेकिन कितने के पूरे प्रदेश पर केवल इस हम मिलना चाहिए पहले बात सुन लीजिए। एक सप्ताह और जान लीजिए। देखिए वकील साहब क्या करें बात? मैं डिसाइड करवा दूंगा। अरे आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए ना, शांत हो जाओ भाई। अभी मामला बच करने दीजिए। देखिए इस पिटीशन पे डिसाइड करा दूंगा कोर्ट क्या करती है, क्योंकि हर कोर्ट भिन्न है। यूनियन को क्या करती क्या नहीं करती उसको मैं गारंटी नहीं दूंगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, डिसाइड कराऊंगा। तो ऑर्डर कैसे होगा? डिसाइड करेंगे तो ऑर्डर होना चाहिए ना। निगेटिव नहीं कर सके आपको कहेंगे, लेकिन एक चीज ये बताइए, यूनियन को नहीं मानते आप, अपने उस पर नहीं आ रहे हैं। कोर्ट कह देती कि आप अपना आपका व्यक्तिगत हित है, आप व्यक्ति बने, यूनियन लड़ रहेगा, यूनियन से चलेगा ये। ऐसे कह के आपका खारिज हो गया तो क्या कर लोगे आप? कैसे खारिज हो जाएगा? अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं नहीं होता होता है। वो जो बता रहे हैं वो नियम से बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे। सपोज हाँ सपोज कीजिए कि कोर्ट यूनियन को नहीं मानता है या मानता है। अगर कहीं कोर्ट सुनने में ऐसा भी आता है कि कभी कभी कोर्ट ये भी कह देती है कि इसमें क्या ये यूनियन को अधिग्रहित किया है या इन्होंने यादी जवानों के द्वारा ये लोग अन्य लोग जितने भी लोग हैं क्या कोई शपथ पत्र दिया है। यदि कोर्ट ऐसा कहती है कह सकती है, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो यदि शपथ पत्र मांगती है, आप ये न सोच लीजिए कि हमारा ये है तो हमारा बिल्कुल नहीं क्वेश्चन जब वहाँ के डायस में खड़ा हो जाता है तो जज क्या क्वेश्चन करता है, निगेटिव लेके चलती है कि हमको इतना सरकार का वेतन न कराना पड़े, इसलिए वहाँ पर उलट जाती है। जानते क्या आधे बहुत अच्छे मुकदमा होते हुए भी कोर्ट देखती है चीज़ें बहुत ज़्यादा तो खारिज कर देती है, एक नहीं होने वाले हो जाते हैं। मैं वो बात
सब संभावना बता दे रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं। सर ये सिंगल का कितना 50-50 या 100 आ रहे हैं या 20-20? अलग जो आपने बताया, अलग अलग यूनियन से हटके 50 या 100 लड़के आ रहे हैं आपके साथ में, तो उनका क्या खर्चा होगा? देखिए, जब उसमें मैं लूँगा तो उसमें मैं 2500 एक व्यक्ति। ओके सर, कितने दिन में आप करवा देंगे? ये सब हम जो है, देखिए चूँकि पिटीशन हमारी ज़्यादा बनेगी, है ना, हमें एक दो पिटीशन उसमें जरूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट मिलाना पड़ता है। ये भी हमें देखना, आपका वकालतनामा इसमें तो उसी रिक में आपका नाम होना चाहिए। तो 20-20 का जब हम करेंगे, जहाँ एक का हो जाता है तो फिर समय नहीं लगता है। एक हम दाखिल कर देंगे 5-7 दिन के अंदर। तो ऐसे ही क्रम से करते रहेंगे, वही लिस्ट बनेगी, उसी से करेंगे। और उसमें सबका आपका अपॉइंटमेंट लेटर लगेगा। कंटेम्प कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, 36,000 करते नहीं जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति का करीब 150-200 गाँव घूमोगे जो जाएगी हाई कोर्ट के खाते में। अब वो सब कर, अब उसमें जो उसमें है, कोई भी अपना वकील अकेले में बदल सकता है, कोई बात कर सकता है। यूनियन वाला जैसे केस बता रहे डिसाइड करना है, तो जो यूनियन का एफिडेविट दिया, पार्टी बना, उसी का हम यहाँ वकालतनामा दे। आप नहीं दे सकते कि साहब आप इनको छोड़ करके हम ही कराते हैं, आपको वकील किए दे रहे हैं, हम नहीं पूछ सकते हैं। ये भी आप जानते। सर, इसमें जो 20-20 लड़ोगे, इसमें क्या 20 लोगों को आना पड़ेगा कोर्ट में? जिस दिन एक आना किसी को नहीं है, अच्छा, एक बार आना पड़ेगा। यार कहाँ पर अच्छा 20 लोगों को। सर 2.5 करेंगे। हाँ, उसमें मैं आपसे 1 रुपए आगे का नहीं लूंगा। फोटो खिंचाई वो आपको देना पड़ेगा, बाकी आप। अरे 1 लाख 1.5 लाख जो साहब कर रहे हो, दे दो इकट्ठा, और 20-20 25-25 कहाँ करोगे? पूरे प्रदेश का करोगे, 50,000 आदमी का है। अलग अलग करोगे, अलग करेंगे क्यों भाई? कुछ हम भी साथ नहीं देखते। अरे गारंटी लेंगे ना, अब पहले मैं इसको डिसाइड करा देता हूँ, आपके पूरी चली जाती है, नहीं कुछ करना कल तो नहीं है। कीजिए, ठीक है, यूनियन 1.5 लाख रुपये। जब एक बार वो खारिजे हुए थे, 22,000 पुलिस वाले थे, हर एक पुलिस वाले का एक मुकदमा लड़ा गया था। लेकिन ये जरूर होता है कि आपका 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 का गुट बन जाए। कोर्ट फीस सबकी जाएगी। यदि कोर्ट फीस आप लोग नहीं देंगे, यूनियन में जाए, एक ही वो होता है कि आप यूनियन में करेंगे तो यूनियन में सफलता ज़्यादा कोर्ट मिलती नहीं सरकार उसमें कर्मचारियों को। अब आप लोग बताओ, डिसाइड करो कि भाई हमको कैसे करना। तो सर ऐसा है, जैसे हम लोग मान लीजिए आईडी कर रहे हैं, हाँ। तो जैसे हर जिला से हम लोग अपना सूची बना करके, हाँ, और उसमें आप दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, सूची बना के दीजिए, अपना आधार कार्ड दीजिए। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूं। और जो आपका लेटर ड्यूटी लोगों करके है वो लगेगा, सबका व्यक्तिगत लगेगा। ठीक, वो सबका लगेगा। शैक्षिक भी लगेगा। शैक्षिक देखिए, शैक्षिक हम इसलिए नहीं लगाएंगे, हम कम से कम 20 आदमी 25 आदमी का पहले करके लेते हैं ना, समझो, 20, 25, 50 इस तरह करके बांट करके लगा के मुकदमा करते हैं, तो इसमें सफलता मिलती है। तो इसे 4 साल लग जाएगा पूरा 10-20 करके। हाँ, 20-20 आदमी का करेंगे, 20-20 आदमी बताए थे। नहीं तो समय कितना लगेगा सर? समय आपको 1 महीने के अंदर सब हो जाएगी। सब पूरा 35-36,000 जवान है, वो हम सबको दाखिल कर देंगे जितने मतलब आएंगे। ये हमारी समस्या है। एक जहाँ आदेश हो जाता है, होगी सर? एक व्यक्ति की फीस अभी एक सर आदेश हो चुका है, मैं आपको बताऊं। सिस्टम पूछिए। देखो, एक आदेश हुआ है जिसमें 3 लोगों का समान कार का समान वेतन देना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से जो है अपना डिसीजन करा के लाइए। कह दिया ना। हाँ, अब उसमें क्या आया, आप उसको क्या समझे? ये समझे यदि 3 का हो गया तो यदि कोर्ट यूनियन वही मान करके कर दे होते तो सबका हो जाता, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं किया ना, 3 आदमी का किया। इसी तरह हम 10 जाएंगे तो 10 को मिलेगा, 20 जाएंगे तो 20 का मिलेगा, 25,000 जाएंगे तो 25,000 का मिलेगा। आप चाहो कि हम आपका यूनियन चल रहा है एक यहाँ, मुझे मालूम है केस, वही उसमें कोई सफलता नहीं मिली। यूनियन की फाइल नहीं खुली है, नहीं खुलबे कंसिडर है ना कोई। आसिफ, मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये सरकार कर्मचारियों वाले में व्यक्तिगत सबका हित है, अलग अलग वो नहीं है।
आपका अपना ही था, इनका अलग ही था। इन्हें हो सकता है 4 साल रहना, आपको 10 साल रहना, किसी को 20 साल रहना, किसी को 2 साल रहना। ये सब चीज़ का उसको विभाग में तो है वो कोर्ट फीस लगती है। क्यों सर, विभाग में तो है, पीआरडी विभाग में तो है, 2 साल रहे 10 साल रहे। वो नहीं, मतलब आपकी कोर्ट फीस यदि आप नहीं देंगे कोर्ट को तो आपका वो नहीं है। अब 20-20, 50-50, 100-100 के उसमें जाएंगे तो आपका व्यक्तिगत केस है। सर होमगार्ड को तो ऐसा नहीं हुआ था, होमगार्ड आपका हित है इस पे, यूनियन में यूनियन का हित नहीं है। सिंगल बेंच से लड़ा जाएगा। नहीं, हमारा तो कोई आना पूछा जाए आप सही प्रश्न क्या है? होमगार्ड वाला होमगार्ड को कैसे लड़ा था? शांति बनाओ, सबको एक बात करो तो कम से कम उत्तर दे। ये होमगार्ड जो मुकदमे हमारे संगठन के चल रहे हैं वो छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत भी मुकदमे 4 चल रहे हैं। तो जिसमें अन्य थे, अन्य को भी नहीं मिलके उसमें ही 2-3 को ही मिला। चाहे 62 अन्य हो गए, चाहे 2 अन्य हो गए, चाहे 4 अन्य। ऐसा है, देखिए अब सुनो, यदि मोस्टली क्या करते हैं, जैसे आपके अधिकारी लोग ज़्यादा आगे पैर भी क्यों उनका दे देते, बाकी पड़े रहते हैं। ऐसा नियम नहीं है। यदि नहीं है तो वो वकील से बताइए कि साहब हमारे को पैसा क्यों नहीं मिला, तो उनके खिलाफ कंटेम बन जाएगा। जब उस रीट में, जी सर, उस रीट में यदि आपका हो गया है अब आपका नहीं मिल रहा है तो आपका कंटेम बनेगा, फिर अकेले बन जाएगा कंटेम होगा। तो सर जो कंटेम बना है वो 11/308 में कंटेम बना, जो कि अदर में 2 है, अमर सिंह अदर में 2। वो कंटेम आप कोर्ट में गए तो उनका 3 को मिला। लेकिन जो और देखो वही आ गए ना जी। अब जैसे रीट में हुआ कंटेम में केवल 3 आदमी गए, वैसे रहे होंगे 11, 12, 15, 20 जो भी रहे होंगे। अब कंटेम में गए 2 लोग, तो उनके अनुसार जहाँ कंटेम के नोटिस गई उनको दे दिया। नहीं ये वकील जो रीट में है, यही जगह अब हम यूनियन से लड़ते हैं, यूनियन में नहीं हुआ, हमें कंटेम करना पड़ा। कौन लड़ेगा कंटेम का? जो व्यक्ति लड़ेगा उसी पर मिल जाएगा। संगठन लड़ेगा इसके नहीं चलेगा यहाँ। नहीं, जैसे प्रोविंशियल रक्षक दल का हम मुकदमा लड़ रहे हैं, पूरी यूनियन की तरफ से हम पैरवी कर रहे हैं, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे तो हम पीआरडी वेलफेयर एसोसिएशन पे करेंगे ना, तो फिर उसमें तो सबको मिलना चाहिए। देखिए जो आर्डरों कर रहे हैं नहीं बता तो रहा हूँ, सर्विस मैटर की एक, मैं एक बार अध्यापकों को पाया 350 मुकदमे लोगों का जी, और एक हमारे दूसरे पाए, हम जानते थे। तो अब जैसे मान लो हम व्यक्तिगत फीस तो कम लेते हैं, सबका एक ये तो कम लेते हैं, हमने दूसरों का भी पैसा अपना यूनियन लगा के एक का मैंने पहले किया, हमको आवाज़ कम करिए, और उन्होंने यूनियन का किया, तो मैं पिटीशन दिखा दूंगा, आर्डर दिखा दूंगा जी, उनका खारिज कर दिया। ये अब व्यक्तिगत फीस है, सबको कोर्ट फीस देकर सबका अलग लेकर, फिर मैं उन्हीं का सबका लगाया, और सबका फिर पहले 1 का किया, और एक के बाद 10 का किया, 20 का किया, 5 का किया, जो जैसे आते गए उस अनुसार किए। हमारे पास तो 45,000 जवान है, तो 45,000 जवानों को कौन देखे? नहीं 45,000 आईडी कौन देखेगा? 45,000 की आईडी कौन देखेगा? कौन संभालेगा? संभालेगा वो नहीं, जो वकील लड़ेगा। अब कोर्ट जैसे हम आपका 100 लोगों के एक बनाए पिटीशन, तो उसमें आपके 100 आदमी है। अब उस 100 आदमी में पैरवी चाहे 100 पूछो चाहे 1 पूछो, है ना, वो वकील देखेगा। अब वो आपकी सबकी कोर्ट फीस से, कोर्ट से मतलब है कि आप व्यक्तिगत कोर्ट में आए हैं, आप हमको छोड़ करके किसी को चले जाएंगे तो आप अपना अकेले कर सकते हैं। यूनियन में आप चाहें कि यूनियन में आप माने एफिडेविट दिया, फिर चाहे ये आ जाए, ये नहीं आ सकते, इनको अधिकार नहीं है। होमगार्ड का तो एक व्यक्ति लड़ा था, हाँ और सारे हो गया पूरा, मेरा आदेश हो गया एक बार। इस समय जो कोर्टें, कोई कोर्टें बहुत अच्छी है, एक ही रीट में कंटेम नहीं करना पड़ता, रीटे में बैठाए रहते हैं सबको। आजकल इस समय कुछ कोर्टें ऐसी हैं कि जैसे सरकारी कर्मचारी को तमाम लड़वा रहे हैं, तो कंटेम करना पड़ता दोबारा, तो वो उनको कहा कि कंटेम नहीं कर, रीटे डिस्पोज आप नहीं करते हैं। जब तक आपका मिल नहीं जाता पूरा, तब तक आप बताइए। यही अभी हम गार्ड का चल रहा है पुलिस के बराबर से, ये भी चल रहा है, तो वो डिपेंड करती है कोर्ट आने पर कौन कौन लाइन है। जैसे उनका, जैसे उन्हीं का, अरे हमारा भी तो केस चल रहा है, हमारे प्रोफेसर रक्षक दल का केस लड़के नहीं हुआ है। जवानों को जैसे
से सारा लाभ मिला, इनको भी मिला। तो मतलब हम लोगों को मिल चुका है। फाइनल जो है तो इसमें भी तो सर वही होगा, जैसे हर जगह से जब यही मिल चुका है कि होमगार्ड के समान, तो इसमें भी तो सर होमगार्ड के समान होना चाहिए। जब होमगार्ड और पुलिस की तरफ से मांगा है कि हमको चाहिए, तो हम भी तो मांग रहे हैं। उसके बाद हम भी वर्दी पहनते ड्यूटी करते हैं, हमको भी चाहिए होमगार्ड और पुलिस के बराबर। व्यक्तिगत लड़ने क्या जरूरी, हमारा विभाग पूरा है प्रदेश का।